हेलो दोस्तों, आज हमारा लास्ट डे है पुरी में। आज हम फिर से जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे पुरी के और एक बीच है गोल्डन बीच, वहाँ पे हम जाएंगे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए हम सुबह सुबह निकल गए हैं। हमारा जो भारत सेवाश्रम का रूम है वो रूम भी आज हम सुबह सुबह छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे चेकआउट टाइम है 7 बजे। तो हम 7 बजे से पहले यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हम मंदिर पे जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, अब हम आ गए हैं। सुबह के 5 बज रहा है अभी। यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह इतना भीड़ हो जाता है। और अगर आप सुबह सुबह आ जाएंगे तो सुबह सुबह आपका दर्शन भी बहुत सुंदर तरीके से होगा। गर्भगृह के अंदर आप पूरा जा सकेंगे। और 8 बजे से पहले ही ये सब होता है। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आप गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। लेकिन 8 बजे के बाद क्या होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गर्भगृह के अंदर आप नहीं जा पाएंगे और सामने से आपको दर्शन मिलेगा। तो हम दर्शन कर लिए हैं। सुबह सुबह हम गए थे। हमने जो यहाँ पर काउंटर तो खुला नहीं होता है जो मोबाइल वोबाइल रखने के लिए, तो हम बाहर ही मोबाइल रख दिए थे। मोबाइल, पार्स जो 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 सामान होता है वो सब कुछ हमने बाहर ही रख दिया है। तो बाहर ज़्यादा नहीं लेता है, 20 रुपीज़ करके लेता है मोबाइल का, और बैग का लेता है 20 रुपीज़। और यहाँ पर हमने रख दिया था। रखने के बाद हम चले गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी का दर्शन भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है हमारा। बहुत देर तक जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर हमने जगन्नाथ जी को देखा है। गर्भगृह के अंदर बहुत ही अच्छा लगा है। आंखों से आंसू आ गया है जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद। बहुत ही सुकून मिला है। तो फिर से आएंगे हम जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, और आप लोग देखते रहिए। और आज का हमारा जगन्नाथ जी का दर्शन भी बहुत सुंदर तरीके से हो गया है। अब हम कुछ फ़ोटोशूट कर रहे हैं। हम लोग आए हैं सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे आ गए थे और लाइन बहुत कम थी, तो दर्शन हम लोग 6 बजे से कर लिए और 7 बजे अभी फोटोशूट कर रहे हैं। हम सुबह सुबह आज आ गए थे और पूरा अच्छा तरीके से अंदर पूरा दर्शन हुआ है जगन्नाथ जी का। बहुत अच्छा लगा है आज। तो जो कोई भी जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने चाहते हैं तो सुबह सुबह आ जाइए, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो जाएगा 8 बजे से पहले। तो आप लोग 4 साढ़े 4 बजे लाइन पे लग जाइए, तो आपको 7 साढ़े 7 बजे के पहले आपका दर्शन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। जय जगन्नाथ। ये देखिए, रात अभी भी है। 1 महीना हो गया है रात का, अभी भी रात यहाँ पे है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों, रथ यात्रा के बाद भी यहाँ पर रथ बहुत दिन तक रहता है, 1 महीने से भी ज़्यादा। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बाद यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रथ खोला नहीं जाता है। पूरा 1 महीना ही लग जाता है खोलने के लिए, तो इसके बाद खुल जाता है। तो आप लोग अगर रथ यात्रा पे नहीं आ पा रहे हो, फिर भी आप रथ देख पाएंगे। तो ऐसे ही आइए टाइम मेंटेन करके। अगर आप लोग रथ यात्रा में नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग 1 महीने तक यहाँ पर रथ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर जगन्नाथ जी के रथ, सुभद्रा जी की रथ और बलभद्रा जी की रथ। यहाँ पर देखिए, ये है, यहाँ इधर से ही जाता है लोग अंदर गर्भगृह तक। तो हमने यहाँ पर इधर से आज का जो दर्शन हुआ है हमारा, इसी द्वार से ही हमारा दर्शन हुआ है। हम जब सुबह 4:30 बजे यहाँ पर आए थे तभी बहुत ज़्यादा लोग था। 400 से 500 लोग यहाँ पर पूरा खड़ा हुआ था। फिर हमारा दर्शन हुआ है। 6 बजे के अंदर हमारा दर्शन पूरा सुंदर तरीके से हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर जगन्नाथ जी के रथ, और ये है सिंह द्वार। इधर से आप जा पाएंगे। 4 द्वार है, चारों द्वार से आप एंट्री कर पाएंगे। तो हमारा दर्शन भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। अब हम चले जाएंगे गोल्डन बीच देखने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए, और भी नया नया वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज हमारा पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन होने के बाद आज हम पुरी से चले जाएंगे सियालदह स्टेशन। जो हमारा ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन से हम चले जाएंगे सियालदह स्टेशन। तो आप लोग देखते रहिए, और भी नया नया वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा।
यहाँ पर बाज़ार भी है, बहुत सारे चीज़ें आप यहाँ पर खरीद सकेंगे। यहाँ पर चूड़ियाँ भी है, देखिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ है। और यहाँ पर सिंदूर लेके भी बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ से खरीद सकेंगे। पूरी टूर हमारा बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। पहले दिन हमने पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने पुरी के सारे मंदिरें दर्शन कर लिए थे। पुरी के सारे मंदिरें दर्शन करने के लिए आप भी अगर जाना चाहते हैं तो 600 से 650 रुपये का रिजर्व कर लीजिए ऑटो, और पुरी के सारे मंदिरें आप दर्शन कर पाएंगे। और दूसरे दिन हम चले गए थे भुवनेश्वर ट्रिप के लिए। भुवनेश्वर ट्रिप के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक दिन पूरा रखना पड़ेगा भुवनेश्वर ट्रिप के लिए। तो हम भुवनेश्वर ट्रिप के लिए एक बस लिए थे, रिजर्व किए थे, और बस का टिकट था 250 करके, एसी बस था। तो हम पूरे दिन के लिए भुवनेश्वर घूमे थे। भुवनेश्वर में हमने कोणार्क सन टेम्पल, पंचमुखी हनुमान मंदिर और जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, वो सारा जगह हमने घूमे थे। फिर इसके बाद हम चले आए थे और कल शाम को हमने सरगोदार बीच का भी एंजॉय लिया था। और आज हम फिर से जगन्नाथ जी का दर्शन करे थे। जगन्नाथ जी के दर्शन हमने कर लिया है। तो अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम चले जाएंगे गोल्डन बीच। गोल्डन बीच पे हम कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे बारह सेवाश्रम पे, हमारा जो होटल पे हमारा बैग रखा हुआ है, और बैग लेके हम चले जाएंगे स्टेशन से हम वंदे भारत ट्रेन से चले जाएंगे सियालदह स्टेशन।